हाय गाइस एंड वेलकम टू ड्रैगन एमएमए जिम पुणे। आज कुछ नया ट्राई करने के लिए मैंने एक हिंदी व्लॉग बनाने का सोचा। ये मेरा पहला हिंदी व्लॉग रहेगा और ये व्लॉग मैं बना रहा हूँ इस टॉपिक पे जिस टॉपिक का नाम है दिल्ली और पुणे का हवाई दर्शन। आप देख सकते हैं मुझे दिल्ली के फेमस इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जहाँ पे मैं ये ऑफिशियल इंडियन आर्मी जो टी शर्ट है उसके साथ साथ खड़ा हूँ। और इस टी शर्ट के पीछे जो आप देख सकते हैं वो एक सुंदर स्कल्पचर जो सूर्य नमस्कार पे बना हुआ है। और मैं बहुत ही प्राउड महसूस करता हूँ कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुंदर स्कल्पचर वहाँ पे इंटरनेशनल शेयर की। बहरहाल आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से सैनिटाइजेशन और फ्यूमिगेशन होता है। स्पेशली मैं था इस इंडिगो एयरलाइन में, सो मुझे उनको तो क्रेडिट देना ही पड़ेगा। तो वो सैनिटाइजेशन प्रोसेस मैंने आपको दिखाया। अभी हम कुछ ही समय में यात्रा का शुरुआत करने वाले हैं। स्पेशल खर्चा करके मैंने ये विंडो सीट पाई थी, तो मैंने इंस्टेंटली सोचा कि यार क्यों ना आपको भी इस जर्नी का मज़ा दिया जाए और आपको दिखाया जाए ऊपर से और पुणे। आप में से कई लोगों को लगेगा कि यार ये वीडियो में क्या बनाने जैसा है या इसमें स्पेशल है। वो एक खास कनेक्शन है, वो है मेरा मराठा कनेक्शन। ऑफ कोर्स कि दिल्ली एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बोल सकते हैं कि मध्ययुगीन भारत का वो हिंदुस्तान या आज का उत्तर भारत। प्रत्येक उड़ान से पहले ये विमान विस्तार पूर्वक सैनिटाइज किया गया है। अपने और अपने सहयात्रियों की सुरक्षा के लिए आपसे निवेदन है कि उड़ान के दौरान नाक और मुंह फेस मास्क और फेस शील्ड से ढके रखें। अपने हाथ नियमित रूप से सैनिटाइज करें और अपने सीट पर बैठे रहें। विमान का इंजन आपकी सुरक्षा के लिए उपलब्ध है। For Indigo, your well-being is our highest priority, and our aircrafts are thoroughly sanitized before every flight. Given the current health situation, we request you to take safety precautions for yourself and your co-passengers by covering your nose and mouth with the face mask and face shield, sanitizing your hands regularly, and staying in your allocated seat throughout the flight. Our cabin crew is always here for your safety. Thank you. पिताश्री के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी थी मराठाओं ने मुगलों के खिलाफ 1719 में, उसमें भी मराठाओं ने फतेह हासिल की। तो दिल्ली में जितने भी मराठाओं की लड़ाई हुई है उसमें मराठाओं की पराजय कभी नहीं हुई। तो इस शहर ने मराठाओं को हमेशा विजयश्री दी है। हालांकि छत्रपति शिवाजी महाराज का यहाँ पे काफ़ी इंसल्ट हुआ था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस पराजय में भी विजय हासिल करके आगरा से खूबसूरती से औरंगजेब के जो नज़र कैद थी उससे रिहाई हासिल की और एक ग्रेट एस्केप उसको बोल सकते हैं। वहाँ से वो निकल गए सही सलामत अपने सभी सहयोगी के साथ और अपने बेटे छत्रपति संभाजी महाराज के साथ, और वो महाराष्ट्र 16 दिन में रिटर्न आ गए। ये फ्लाइट 1.5 से 2.25 घंटे में पुणे पहुंच गई, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे 16 दिन में वापस महाराष्ट्र आना काफ़ी बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय में नदियों पे कोई ब्रिज नहीं थे। उस समय में घोड़ा छोड़ के कोई भी ऐसा साधन नहीं था जिससे आप फास्ट ट्रैवल कर सको। लेकिन इसके कई सारे प्रूफ्स अवेलेबल है कि छत्रपति शिवाजी महाराज 16 दिन में वापस आ गए जब आगरा से पलायन किया।
अभी आप एंजॉय कर रहे हैं दिल्ली की ये सुबह, जिसमें रनवे पे टेक ऑफ करने के लिए पूरी तरह से प्लान तैयार है। इस वीडियो को बनाने का एक और उद्देश्य है कि पुणे की हवाई खूबसूरती दुनिया में किसी भी शहर से कंपेयर ही नहीं की जा सकती। पुणे ऐसा वाहिद शहर है पूरे दुनिया में जिसमें 5 बड़ी तालाब हैं और 5 नदियाँ जिस शहर से बहती हैं। तो दुनिया में कोई भी ऐसा शहर नहीं है जहाँ से शहर के भीतर से 5 नदियाँ बहती हैं। तो पुणे में आप हर एक 4 से 5 किलोमीटर जब ट्रैवल करते हो तो आपको नज़र आता है कि आपको नदी के ऊपर के ब्रिज के यहाँ से जाना पड़ता है। तो वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। हमारे भारतवर्ष में काफ़ी बड़े बड़े शहर हैं, लेकिन कोई भी ऐसा शहर नहीं है जहाँ से 5 नदियाँ बह रही है। तो वो काफ़ी विहंगमय दृश्य आपको दिखाई देता है जब आप पुणे के ऊपर से गुजरते हो हवाई यात्रा से। तो मैंने सोचा कि पुणे के ऊपर की जो दृश्य है उसको भी डिटेल में दिखाया जाए, तो उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे जब हम हवाई यात्रा हमारी पुणे की शुरू करेंगे। बहरहाल हम रनवे पे देख रहे हैं किस तरह से हमारा विमान जो है अभी पुणे की तरफ बढ़ रहा है, और उसी समय मैं ये भी बता दूँ आपको कि ये जो मेरी दिल्ली की यात्रा थी उसके मैं कॉन्स्टेंटली इंस्टाग्राम पे और मेरे बाकी जो भी सोशल मीडिया है उसमें पोस्ट डालते ही रहूँगा। Cabin crew to your seats for takeoff. Confirm cabin clearance, please. Thank you. और उसी वक्त मैं आपको बता दूँ कि ये जो यात्रा थी उसका उद्देश्य था मेरी IIM काशीपुर में जो PG डिप्लोमा चल रहा था तो उसकी फाइनल एग्जामिनेशन थी जो काफ़ी सफल रही और बहुत ही अच्छे से उसमें मैं और मेरे जो ग्रुप थे उसके मेंबर्स ने परफॉर्म किया। बहुत ही अच्छा आउटिंग रहा पूरे IIM काशीपुर में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जब हमने सेलिब्रेट किया हमारा एकेडमिक सक्सेस, वो भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। उसकी पोस्ट भी आप इंस्टाग्राम पे लगातार इसके बाद देखते जाएंगे। बहरहाल ये जो जर्नी है इसमें काफ़ी आपको मज़ा आएगा, क्योंकि ना केवल इस वीडियो में मैं बात करूँगा इस हवाई यात्रा की, बल्कि जो भी मेरे इमोशनल कनेक्शंस हैं दिल्ली से और पुणे से, पानीपत से, क्योंकि पानीपत का काफ़ी रिसर्च मैंने किया है और दिल्ली के काफ़ी करीब है पानीपत। 2-2.5 घंटे का हार्डली जर्नी है। 130 किलोमीटर मैक्सिमम डिस्टेंस है पानीपत दिल्ली से। हालांकि अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट की वजह से काफ़ी बीच में फार्मर्स आके बैठे हुए हैं, तो उस वजह से पानीपत तक जाना शायद थोड़ा स्लो हो गया है एज पर द कम्युनिकेशन आई हैड विद पीपल इन दिल्ली। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पिछले कुछ दिनों में हो रही हैं। हमारे रोड मराठा कम्युनिटी के जो सूबेदार नीरज चोपड़ा है, तो उन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया और उसके बाद पुणे में श्री राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने नीरज चोपड़ा के नाम का इंटरनेशनल स्टेडियम शुरू कर दिया। तो वो काफ़ी प्राउड मोमेंट था हम सब मराठाओं के लिए, क्योंकि नीरज चोपड़ा साहब एक ऐसे कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो हमारी खुद की कम्युनिटी है, जो मराठा कम्युनिटी हरियाणा में बसे हमारे भाई बहन जन। और जिस पुणे से पानीपत के लिए फ़ौजें निकली थी
उसी पुणे में आज एक करोड़ मराठा के नाम पे स्टेडियम बन गया। वो कितनी अच्छी बात है कि जिस पानीपत में मराठाओं ने लगभग सब कुछ गंवाया, उसी पानीपत ने हिंदुस्तान को एक ऐसा सोना दिया जो कभी पहले हासिल ना हुआ था। अभी आप देख रहे हैं ये सनराइज़, बहुत ही खूबसूरत सूरज का उगम इस दिल्ली एयरपोर्ट से। और जब हम ये जर्नी करेंगे तो सूरज के साथ एक खूबसूरत आदान प्रदान हम देख पाएंगे पूरी जर्नी में। सूरज ने अपने जो रंग बिखेरे हैं,
फ्लाइट के दौरान नमस्कार और पर्याप्त दूरी रखने के लिए आयत और शौचालय के पास न मास्क ना पहनना और नाक मुंह ना ढकना एक दंडनीय अपराध है। Request your attention. The seatbelt sign has been switched on. However, we recommend you keep the seatbelt fastened. Keeping your health in mind, please sanitize your hands regularly. Keep your masks and face shields on and avoid standing in the aisle or in front of a laptop.
रीज़न जो है वो कई लोग मानते हैं कि जो रिवर के आसपास घर बने हैं वो रीज़न है। लेकिन आपको मैं वीडियो इसीलिए दिखा रहा हूँ कि ये समझ रहा कि यार पुणे में तो कोल्हापुर और सांगली में जितने करीब घर हैं उससे कई ज़्यादा करीब पुणे में ऐसा डिस्ट्रक्शन क्यों नहीं होता, क्योंकि पुणे के रिवर्स का डेप्थ अच्छा है। और जो रिसेंट माइनिंग हुआ है कोल्हापुर और सांगली में, उसकी वजह से कोल्हापुर और सांगली में जो रिवर से पंचगंगा है या कृष्णा, तो उस रिवर्स का डेप्थ बहुत कम हुआ है, क्योंकि जो सैंड है, मिट्टी है, उसने उसका डेप्थ कम कर दिया। तो मेरे दोस्त जो है आपके MLA राज पाटिल, मैंने रिक्वेस्ट भी की है कि आप एक मेगा प्रोजेक्ट हाथ में लीजिए जिससे कोल्हापुर पंचगंगा रिवर का डेप्थ बढ़े लगभग 100 फीट तक, और उससे काफ़ी फ़ायदा होगा कोल्हापुर के लोगों को, क्योंकि फ्लड का सिचुएशन हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा अगर पंचगंगा रिवर का डेप्थ बढ़ जाता है। और मैं वही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से पीपल ऑफ सांगली की अपने जनप्रतिनिधियों की तरफ आप भी हाथ बढ़ाएं और उनसे रिक्वेस्ट करें कि मेगा प्रोजेक्ट हाथ में लिया जाए कृष्णा नदी का जो डेप्थ है उसको भी बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर डेप्थ बढ़ जाता है एक मेगा प्रोजेक्ट के तहत तो अपने आप वहाँ पे जो नुकसान के चांसेस है फ्लड से वो पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। और हम अभी पुणे में लैंड करने की स्थिति में हैं। पुणे में हम लैंड कर चुके हैं, क्योंकि पुणे एयरपोर्ट आता है आर्मी एरिया के पास, भारतीय हवाई दल की भी हवाई उड़ा देंगे हम, जो क्षमता है उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा पुणे में है। तो ये कमर्शियल एयरपोर्ट होते हुए भी यहाँ पे आप शूटिंग ज़्यादा नहीं कर सकते, तो इसीलिए मैंने कुछ ही देर में ये शूटिंग क्योंकि व्लॉग बनाने के चक्कर में मैं अपने देश से गद्दारी नहीं कर सकता, क्योंकि इस क्षेत्र का शूटिंग करना अनुचित है। और इसलिए जब सेंसिटिव पार्ट की तरफ कैमरा पड़ने की तैयारी शुरू हो गई तो मैंने सोचा कि यार अभी इसको रोकना ठीक रहेगा, तो उतना ही मैंने शूटिंग किया है जितना उचित रहता। जो एयरफोर्स का एस्पेक्ट है वो पूरी तरह से मैंने दिखाया नहीं है इस वीडियो में। तो औरंगजेब बादशाह के लैंड से हम पहुंच चुके हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की जो जन्मभूमि है पुणे। हालांकि उनका जन्म शिवनेरी किले पे हुआ, लेकिन शिवनेरी किला भी तो पुणे डिस्ट्रिक्ट में ही, तो पुणे डिस्ट्रिक्ट में उनकी जन्मभूमि भी है। उनका बचपन पूरा उसी डिस्ट्रिक्ट में भी था। महान मराठा पेशवे बाजीराव भी पुणे से ही बिलोंग करते हैं। सो पुणे मराठाओं की भूमि है। यहाँ मराठाओं का राज की राजधानी भी उसको बोल सकते हैं एक तरीके से, पहली राजधानी। राजगढ़ भी पुणे ही था। और once again I'm signing off. Thank you so much for watching this entire video.